वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 के हॉरर स्लेशर मूवी टेक्सास चेनसो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि 1973 में एक जगह पर कुछ फ्रेंड्स वेकेशन के लिए जाते हैं और वहाँ उन पर एक सीरियल किलर अटैक कर देता है और सभी को मार देता है, जिसमें से एक ही लड़की बच पाती है जिसका नाम सैली होता है। और वो सीरियल किलर उन्हें मारने के लिए कुछ हथौड़ी और चेनसो का इस्तेमाल करता है और साथ ही वो अपने चेहरे पर इंसानों के फेस की स्किन पहनता था। इसी वजह से वो किलर कैसा दिखता है किसी को भी पता नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये न्यूज लाइला नाम की एक लड़की देख रही होती है जो टेक्सास के गैस स्टेशन में होती है। फिर न्यूज देखने के बाद वो गैस स्टेशन के ओनर से सैली के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद सैली उस सीरियल किलर को 30 साल तक ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलता। जिसके बाद वहाँ पर लाइला की बहन मेलेडी आ जाती है और वो लाइला को वहाँ से चलने के लिए कहती है। जिसके बाद हम मेलेडी के फ्रेंड डेंटा और रूथ को देखते हैं। दरअसल मेलेडी और डेंटा ने वहाँ पर सस्ते में एक टाउन को खरीदा था और आज वो लोग इस टाउन में अपने कुछ इन्वेस्टर्स को बुलाकर इस टाउन को दिखाना चाहते हैं ताकि वो लोग इस टाउन में इन्वेस्ट कर सकें। बेसिकली ये लोग इस टाउन को डेवलप करना चाहते हैं ताकि ये लोग यहाँ पर रह सके और पैसा बना सकें। तभी गैस स्टेशन पर एक आदमी आता है जिसके पास गन होती है और उसे देखकर मेलेडी को वो इंसान काफी ज्यादा रूड लगता है। न वो लोग टाउन में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात उसी गन रखने वाले आदमी से होती है और इस आदमी का नाम रिक्टर होता है। असल में रिक्टर डेंटे का कॉन्ट्रैक्टर था। जिसके बाद घूमते हुए उन्हें एक ऑर्फनेज दिखाई देता है जिसके ऊपर एक फ्लैग लगा होता है और वो लोग उस फ्लैग को निकालने के लिए उस ऑर्फनेज में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें वर्जीनिया नाम की एक ओल्ड लेडी मिलती है और उस लेडी का कहना था कि ये ऑर्फनेज उसकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उसके पास में ही हैं। और यहाँ पर हम एक लंबे चौड़े आदमी को भी देखते हैं जो कि उस ऑर्फनेज में ही रहता था। जिसके बाद डेंटे वहाँ से चला जाता है और पुलिस को लेकर आता है और फिर पुलिस वर्जीनिया को वहाँ से बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी वर्जीनिया की तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो लोग उसे पुलिस वैन में हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनके साथ में रूथ भी जाती है ताकि ट्रीटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिसके बाद वहाँ पर एक दूसरी वैन आती है जिसमें डेंटा और मेलेडी के इन्वेस्टर्स होते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर ऑप्शनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्जीनिया ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाती और रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद उसके साथ जो बड़ा सा आदमी होता है उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में पीछे बैठे ऑफिसर को शूट कर देता है और साथ ही उसकी गन से ड्राइव कर रहे ऑफिसर को भी मार देता है, जिससे उनकी गाड़ी का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और रूथ बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम लाइला को देखते हैं जो कि घूमते घूमते रिक्टर के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो रिक्टर के पास में कुछ बड़ी गन्स को देखती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लाइला पहले शूट आउट में फंस चुकी है और वहाँ पर उसे एक गोली भी लगी होती है। तभी मेलेडी के पास रूथ का मैसेज आता है कि वो ओल्ड लेडी मर चुकी है, जिस पर मेलेडी को ये लगने लगता है कि उन लोगों की वजह से वर्जीनिया की मौत हो गई और फिर मेलेडी उस लेडी को देखने के लिए जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर रिक्टर आ जाता है और उनकी कार की चाबी उनसे ले लेता है क्योंकि रिक्टर को भी ये पता चल जाता है कि वर्जीनिया अब मर चुकी है और फिर वो डेंटे से उस ऑर्फनेज के पेपर्स को दिखाने के लिए कहता है। लेकिन डेंटे जब उन पेपर्स को अपने पास ढूंढता है तो वो उसे नहीं मिलता, लेकिन उनका शक कंफर्म तब हो जाता है जब वो पेपर्स वर्जीनिया के रूम में मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूथ को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो बड़ा सा आदमी लाश पर से स्किन को कट करके अपने फेस पर लगा रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर लेदर फेस है। जिसके बाद रूथ पुलिस रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता और फिर लेदर फेस आकर रूथ को भी बुरी तरह से मार देता है। पर रूथ की आवाज को रेडियो के स्टेशन का ओनर सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि लेदर फेस वापस आ चुका है और वो इस बात को सैली को कॉल करके बता देता है। फिर सैली लेदर फेस से अपना बदला लेने के लिए तुरंत वहाँ से निकल पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेदर फेस ऑर्फनेज में पहुँच जाता है और वहाँ पर वो डेंटे पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। ये देखकर मेलेडी वहीं पर एक कबर्ड में छिप जाती है और फिर यहाँ पर लेदर फेस अपना चेनसो बाहर निकालता है और उसे स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर बारिश होने लगती है और सभी लोग वैन में चले जाते हैं। फिर डेंटे किसी तरह से गिरते पड़ते ऑर्फनेज से बाहर आता है और वहाँ पर जब रिक्टर उसे इस हालत में देखता है तब वो एक छोटी सी पिस्टल लेकर ऑर्फनेज में चला जाता है। पर अंदर जाते ही लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। जिसके बाद वो एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर कई बार वार करता है, उसके सर को क्रश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर मेलेडी जो कि वहीं पर छुपी होती है वो रिक्टर के पास से कार की चाबी उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ लाइला को मेलेडी वैन में कहीं नहीं दिखती तो वो उसे ढूंढने के लिए वैन से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उसे डेंटे की लाश दिखाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेलेडी ऑर्फनेज से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से फ्लोर के अंदर आ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तब लेदर फेस चेनसो को फ्लोर में ही घुसा देता है और उससे मेलेडी को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी लैला वहाँ पर आ जाती है और मेलेडी को फ्लोर से बाहर निकालने में मदद करती है। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए वैन में आ जाते हैं और वो वैन को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत खराब होती है, थोड़ा सा ही चलने पर वैन रुक जाती है, जिसे देखने के लिए वैन का ड्राइवर बाहर चला जाता है। फिर अचानक से ही उसका हेड कट कर वैन के अंदर गिरता है। जिसके बाद लेदर
लेदरफेस भी वैन में आ जाता है और यहाँ पर उसे देखने के बाद इन्वेस्टर्स भागने की वजह फोन से उसका वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन उनकी फटना तब स्टार्ट होती है जब लेदरफेस उन सभी को एक एक करके अपने चेनसो से काटना स्टार्ट कर देता है। और सच में दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर लैला और मेलोडी पीछे वैन में बने एक छोटे से केबिन में घुस जाते हैं और सनरूफ से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लेदरफेस अपने चेनसो से दरवाजे को ही काट देता है और अंदर आने की कोशिश करता है, पर मेलोडी एक नाइफ उसके हाथ में घुसा देती है जिससे वो पीछे चला जाता है। और फिर वो दोनों बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगती हैं। बाहर निकलने पर उन्हें एक कार दिखाई देती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि सैली होती है जो लेदरफेस को मारने के लिए आई होती है। और वो मेलोडी और लैला को कार के अंदर लॉक करके लेदरफेस को मारने के लिए ऑर्फनेज के अंदर चली जाती है। वहाँ पर सैली का सामना लेदरफेस से हो जाता है जहाँ वो उसे आसानी से मार सकती थी, लेकिन सैली उससे पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। सच में यहाँ पर तो मजाक ही चल रहा होता है। लेदरफेस उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो बाहर मेलोडी और लैला को मारने के लिए चला जाता है। और तभी सैली भी बाहर आ जाती है और लेदरफेस को शूट कर देती है, लेकिन लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। फिर सैली मेलोडी को कार की कीज दे देती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसके बाद लेदरफेस बाहर आ जाता है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी लेदरफेस अपना चेनसो सैली के पेट में घुसा देता है और उसे काट देता है। ये देखकर मेलोडी कार से लेदरफेस को हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कार एक घर के अंदर घुस जाती है और फिर लेदरफेस उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मेलोडी लैला को वहाँ से भागने के लिए कहती है और लैला वहाँ से निकलकर चली जाती है। तब लेदरफेस वहाँ पर आता है और मेलोडी को मारने ही वाला होता है कि लैला वहाँ पर रिक्टर की बड़ी वाली गन लेकर आ जाती है और लेदरफेस को उस गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर भी लैला की किस्मत खराब होती है। उस गन में मैगजीन लोड नहीं होती। अब लेदरफेस लैला को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि घायल सैली अपनी गन से उसे शूट कर देती है और लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद लैला वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सैली उसे कहती है कि तुम भागो मत, अगर भागोगी तो वो तुम्हें जरूर मार देगा। इसके तुरंत बाद सैली की डेथ हो जाती है और लैला सैली की गन को उठाती है और लेदरफेस को मारने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद लैला पानी से बाहर निकलती है और अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लेदरफेस भी पानी से बाहर आ जाता है और अपने चेनसो से लैला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से मेलोडी उस पर अटैक कर देती है। इतने में लैला गन को उठा लेती है और वो लेदरफेस को शूट कर देती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही बुलेट होती है। जिसके बाद मेलोडी वहाँ पर पड़े चेनसो को उठा लेती है और उससे लेदरफेस पर अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। और यहाँ पर इन दोनों को लगता है कि लेदरफेस अब मर चुका है। जिसके बाद वो सुबह अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से बाहर जाने लगती हैं और वो अपनी गाड़ी को ऑटो पायलट पर कर देती हैं, लेकिन तभी लेदरफेस वहाँ पर आ जाता है और कांच तोड़कर मेलोडी को कार से बाहर निकाल लेता है और उसकी गर्दन को काट देता है। पर गाड़ी ऑटो पायलट पर होने की वजह से आगे जाने लगती है और लैला सनरूफ से बाहर निकलकर चिल्लाने लगती है। जिसके बाद इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन मूवी के साथ।